वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम समझेंगे पार्टनरशिप के कंसेप्ट और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को। यानी अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस करते हैं तो कौन से कंडीशंस होने चाहिए जिससे वो वैलिड पार्टनरशिप कहलाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनरशिप डिफाइंड है अंडर पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4 कहता है पार्टनरशिप के बारे में। ये पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स एक कॉमन बिजनेस चलाते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं और कोई एक या कुछ लोग सबके बिहाफ पे काम करते हैं। और ये इन सेक्शन 4 डिफाइंड है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन द पर्संस जो अग्री करते हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। साथ ही है कि पार्टनर क्या होता है। पार्टनर वो पर्सन होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप विद वन अनदर। उनको इंडिविजुअली बोला जाता है पार्टनर। देन हम बात करते हैं कि फर्म क्या होती है। जो ये पार्टनर्स हैं हम इनको कलेक्टिवली कॉल करते हैं फर्म। ठीक है। देन हम बात करते हैं फर्म नेम के बारे में। फर्म नेम का मतलब होता है नेम जिसके अंडर बिजनेस कैरी ऑन करा जाता है। अभी तक हमने जाना कि पार्टनरशिप क्या होता है, कौन से एक्ट में वो डिफाइंड है, पार्टनर क्या होता है, फर्म क्या होता है, फर्म नेम क्या होता है। अब हम जानेंगे कि असेंशियल्स क्या होते हैं। पार्टनरशिप का सबसे पहला असेंशियल होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि उनके पार्टनरशिप डिफाइन करता है। यानी कि पार्टनरशिप का बेस एग्रीमेंट ही होता है, फिर चाहे वो ओरल हो या रिटर्न हो। एक एग्रीमेंट कहता है कि कैसे काम होगा, कौन क्या करेगा, प्रॉफिट कैसे बांटे जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्रीमेंट के बिना पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास असेंशियल है कि वो होना चाहिए बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। यानी कि कम से कम दो लोग होने जरूरी हैं, मैक्सिमम नंबर तो 50 एज पर कंपनीज एक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पर्सन्स। देन हमारे पास नेक्स्ट एसेंशियल है कि पार्टनर जो है वो मस्ट एग्री करे टू कैरी ऑन अ बिजनेस। यानी कि पार्टनरशिप सिर्फ तब होती है जब लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हो, यानी सिर्फ ओनरशिप या प्रॉपर्टी शेयरिंग से पार्टनरशिप नहीं होती। बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस का मतलब होता है ट्रेड, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, और ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2B। नेक्स्ट एसेंशियल है हमारे पास कि वो प्रॉफिट शेयर करें। पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर करने का एग्रीमेंट होना चाहिए। लॉस शेयरिंग का जिक्र भी प्रेफरेबल है, लेकिन प्रॉफिट शेयर तो मस्ट होता है। ठीक है। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट एसेंशियल है म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब होता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सबसे पहली बात, इसमें हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पर एक्ट करता है और सब उसके एक्ट के लिए लायबल भी होते हैं। इसको ही कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, और यही पार्टनरशिप को डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अदर बिजनेस फॉर्म्स। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो कि है कॉक्स वर्सेस हिकमैन। इसमें बोला गया था कि सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने से ही बंदा पार्टनर नहीं बन जाता, उसके साथ म्यूचुअल एजेंसी भी होनी चाहिए। अब जो पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, जो पार्टनर्स, जो पर्सन्स एक पार्टनरशिप का हिस्सा बनते हैं, उनमें एक लीगल कैपेसिटी भी होनी चाहिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। लीगल कैपेसिटी मतलब कि 18 प्लस होने चाहिए वो। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, ये कहता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक पर्सन को एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन 18 प्लस ईयर्स एक्ट ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी किसने डिफाइन करी। ये डिफाइन करा था इंडियन मेजॉरिटी एक्ट ऑफ 1875 में। इसने डिफाइन करा था कि एज ऑफ मेजॉरिटी जो है वो 18 ईयर्स होती है। ठीक है। अगर आपको अब तक पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।